अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि देखिए, जिन-जिन लोगों को प्राइवेट लेबल का पता है, प्रोडक्ट हंटिंग का पता है, तो उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि किसी भी चीज़ को हंट करने का या प्रोडक्ट को हंट करने का कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं। इसी तरह यहाँ पे नीश हंटिंग में भी कोई एक मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है? हर आदमी अपने-अपने लिहाज से मेथड्स एक्सप्लोर कर रहा है। मकसद ये है कि नीश ढूँढी जाए, एक अच्छी रेलेवेंसी के साथ माइक्रो नीश ढूँढी जाए, ठीक है? और यहाँ पे मैं थोड़ा-सा आप लोगों को जो मेथड बताऊँगा, अभी मैं इसको प्रेफ़र करता होता हूँ। इसको पीएल के अंदर तो हम कहते होते थे स्पाइन, ठीक है? यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि रिवर्स एनालिसिस काइंड ऑफ। बेसिकली करना आपने क्या है, आपने बेस्ट सेलर्स में जाना है, आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया तो होना चाहिए आप लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है? किस मेजर नीश को आप लोगों ने पिक करना है। बहुत सारी मेजर नीशेज़ हैं, बेस्ट सेलर में जाते हैं, आपके सामने आती हैं, कुक बुक्स हैं, उसके बाद लिटरेचर है, उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, फिक्शन है, चिल्ड्रन बुक्स हैं, वगैरह, 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 ठीक है? तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा-सा आइडिया होना चाहिए कि आप लोगों ने एक्सप्लोर किस मेजर नीश को करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कुक बुक्स में चले गए, ठीक है? अब कुक बुक्स को आपने मैक्सिमम एक्सप्लोर करना है। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग में हम किया करते थे, प्रोडक्ट हंटिंग में रिवर्स हम माइनस किया करते थे। सबसे पहले माइनस आया था। माइनस करते थे तो कितने ज़्यादा पेजेज़ आ जाते थे, उन सबको हम एक्सप्लोर करते थे जब तक हमें कोई नया आइडिया या नई प्रोडक्ट नहीं मिल जाती। इसी तरह कुक बुक्स को जब बेस्ट सेलर्स में हम जाएँगे, उसके जितने भी पेजेज़, वैसे तो 2 ही पेजेज़ आते हैं, ठीक है? टॉप 100 बुक्स आती हैं, उनको हमने सबको अ, हाँ जी, 1 मिनट दीजिएगा, मुझे एक मैसेज आया शायद मैं देख लूँ। हाँ जी, बहरहाल तो हमने उनको सबको एक्सप्लोर करना है, जितनी भी वहाँ पे बुक्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है? अब चूँकि ये मेजर नीश है, मेजर नीश के अंदर हमेशा माइक्रो नीश की बहुत सारी बुक्स हमें नज़र आ रही होती हैं, हमें विज़िबल होती हैं, हमें आइडियाज़ वहाँ से मिलते हैं। ये आप लोगों ने पिक करने हैं, आइडियाज़ वहाँ से आप लोगों ने चूज़ करने हैं, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हमें अभी एक इमेजिनरी सिनेरियो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है? आप बेस्ट सेलर्स में गए, कुक बुक्स में गए, वहाँ पे आपको एक बुक थोड़ी डिफरेंट लगी, जिसके रिव्यूज़ भी मुनासिब थे, मुनासिब का मतलब कि अच्छे रिव्यूज़ थे और उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा था, बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू वो जनरेट कर रही थी बुक। अब आपने उस बुक को एक्सप्लोर करना है। जी। मैं स्लाइड्स भी शेयर कर दूँगा एंड मैं अली भाई को कहूँगा कि वो स्लाइड्स शेयर कर देंगे। तो अब और जितने भी क्वेश्चंस हों काइंडली ये शीट के अंदर ना शेयर करते जाएँ। तो इस तरह जब मैसेज आता है तो मैं मेरा फ़ोकस वो मैसेज की तरफ चला जाता है। तो हाँ जी, हम थे दोबारा मैं फ्लो में वापस आता हूँ कि हम आए बुक की तरफ, ठीक है? हमें एक कुक बुक मिली, वहाँ पे हमें एक अच्छा आइडिया, ठीक है? एक अच्छा यूनिक आइडिया मिला। यूनिक आइडिया का मतलब एक बुक का टाइटल जो था वो यूनिक सा था, ठीक है? अब यहाँ पे हमने थोड़ी-सी अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है कि बाकी सारी बुक्स फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी सबके टाइटल में कुक बुक लिखा आ रहा है और नीचे एक बुक नज़र आई है मुझे उसके ऊपर लिखा है एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब मुझे देखना है कि यार एक चीज़ यूनिक है, ये है क्या? ठीक है? मैं उस बुक को नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन कर लूँगा। अब आगे आपने क्या करना है? उस बुक की 2 चीज़ें लाज़िमन देखनी है। एक तो ये कि उसका ऑथर, ठीक है? उसका ऑथर होगा या उस पब्लिशिंग कंपनी होगी, बहरहाल जो भी होगा, आपने उसको भी नेक्स्ट पेज के ऊपर ओपन करना है। और उसके बाद जो नीचे कैटेगरीज़ हैं कि ये बुक है, ये किन-किन कैटेगरीज़ के ऊपर लॉन्च हुई हुई है। यूजुअली हमें 3 मैक्सिमम कैटेगरीज़ नज़र आती हैं अमेज़न के पेज के ऊपर। लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा डेप्थ में जाना चाहें तो पब्लिशर रॉकेट यूज़ कर लें। उस बुक को आप पब्लिशर रॉकेट में डालेंगे, आपको उसकी सारी कैटेगरीज़ नज़र आ जाएँगी। मकसद क्या है? हमें पता चल गया कि ये बुक किन-किन कैटेगरीज़ के ऊपर लॉन्च हुई है, ठीक है? अब ये कैटेगरीज़ जो हैं ये हमें रेलेवेंसी शो करेंगी, ठीक है? डेफ़िनेटली एक बुक अगर बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो अपनी रेलेवेंसी के हिसाब से अपनी रेलेवेंट कैटेगरी में लाज़िमन लॉन्च हुई होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेप्थ की बातें हैं, डेफ़िनेटली बहुत सारी बुक्स ऐसे करती हैं कि कुछ कैटेगरीज़ ऐसी लॉन्च कर देती हैं कि कुछ ऐसी कैटेगरीज़ के ऊपर अपनी बुक लॉन्च कर देती हैं जो कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती, ताकि वहाँ पे लॉन्च करना आसान हो, कॉम्पिटिशन कम हो। बहरहाल ये बात का टॉपिक है। अभी हम अपना मैक्सिमम एक्सपोज़र हासिल करना चाह रहे हैं, ठीक है? ताकि हम एक
फ्लो बनाना चाह रहे हैं ना कि किस फ्लो से हम मैक्सिमम एक्सपोजर भी गेन करें और मैक्सिमम नीश, एक ही मेजर नीश के अंदर मैक्सिमम माइक्रो नीशेस को हम एक्सप्लोर कर सकें। ठीक है, तो अब हमारे पास 3 कैटेगरीज भी आ गई और हमारे पास ऑथर का पेज भी आ गया। ऑथर के पेज पे आपने लास्ट मंथ देखना है कि और कौन-कौन सी बुक्स को लॉन्च कर रहा है, ठीक है? यूजुअली यही जिस तरह प्राइवेट लेवल में होता है कि एक अच्छी प्रोडक्ट जब लॉन्च हो रही थी, रेवेन्यू कमा रही होती है, हम उसके पास बाइंग करते हैं, हम देखते हैं भाई उसका स्टोर और क्या-क्या प्रोडक्ट्स सेल कर रहा है, ठीक है? मैं आप लोगों को कंपेयर करके इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका बैकग्राउंड जो है प्राइवेट लेवल से है, वो प्राइवेट लेवल से किंडल की तरफ शिफ्ट हुए, लिहाजा उनको मैं रिलेट करके बता रहा हूँ ताकि उनको ना बेसिक्स स्ट्रांग हो जाए। तो यहाँ पे भी इसी तरह है कि एक ऑथर, उसकी एक बुक बहुत अच्छा रेवेन्यू कमा रही है, पॉसिबिलिटी है कि उसने उसी नीश में या उससे मिलती जुलती किसी माइक्रो नीश में और भी बहुत अच्छी बुक्स लॉन्च की, ठीक है? लिहाजा हम उसके ऑथर के पेज को भी देखेंगे, वहां जितनी बुक्स हैं हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे कि बुक क्या है, उसका टॉपिक क्या है, टाइटल क्या है। हमें टाइटल से भी अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये किस टॉपिक या माइक्रो नीश के ऊपर बुक लॉन्च की जा सकती है। तो ये है फ्लो, ठीक है? ये थोड़ा सा मैं फ्लो आप लोगों को बताना चाह रहा था कि किस तरीके से, अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि भाई अब मैं स्टक हो गया हूँ, नहीं, आप लोगों ने स्टक नहीं होना। इस फ्लो को आप लोगों ने ट्राई करना है। कैटेगरीज को भी जब आप एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों के पास 3 कैटेगरीज और हैं, उन तीनों कैटेगरीज को नेक्स्ट पेजेस के ऊपर आप लोगों ने ओपन कर लेना है। जब उन कैटेगरीज को सर्च करेंगे, वहां पे बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, ठीक है? तो उन बुक्स में से भी जो आपको यूनिक लगे, जिसके रेवेन्यू बेहतर है, आप लोग रेवेन्यू पता चलेगा किडिस्पाई रन करके। तो किडिस्पाई रन करके आप देखेंगे कि भाई एक बुक आप लोगों को फिर नजर आ गई अगली कैटेगरी में, कि इसका रेवेन्यू भी बहुत अच्छा है, ठीक है? उसके रिव्यूज भी अच्छे हैं, उसकी सेल्स भी अच्छी हैं, बीएसआर उसका स्टेबल है, हर चीज आपको उसकी बेहतर लगती है। अब इस बुक को दोबारा एक्सप्लोर करें अगेन उसी मेथड से, उसके भी ऑथर को आप चेक करें कि और कौन कौन सी बुक्स लॉन्च की हैं और उसकी भी कैटेगरीज को चेक करें, ठीक है? उससे भी आपको 3 कैटेगरीज मिलेंगी, ये एक पूरा एक ब्रांचेस निकलती जाएंगी, ठीक है? आपके सामने इतनी ज्यादा वास्ट ब्रांचेस निकलती जाएंगी कि आप लोगों को मतलब फोकस करना है। तो यानी मेन पर्पस जो मेरा तरीका होता है काम करने का, वो ये है कि पहले एक मेजर नीश को पकड़ो, उसकी मैक्सिमम जितनी भी ब्रांचेस निकल रही हैं माइक्रो नीश की, उनको सबको एक्सप्लोर कर लो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, पूरा हफ्ता लगाओ, 2 हफ्ते लगाओ, जब तक उस एक मेजर नीश को एक्सप्लोर नहीं कर लेते, उसका सारा जूस हम नहीं निकाल लेते, तब तक हमने किसी दूसरी मेजर नीश में नहीं जाना, ठीक है? यूजुअली लोग जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली न्यूबीज, ये मिस्टेक क्या करते हैं? ये मिस्टेक ये करते हैं कि उन्होंने एक मेजर नीश को पकड़ा, ठीक है? और 2 घंटे लगाए, 3 घंटे लगाए, 4, अव्वल तो ये कि ये लोग टाइम नहीं देते, जितने न्यूबीज हैं वो टाइम नहीं देते। लेकिन नीश हंटिंग टाइम टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग वर्क है, आप लोगों को टाइम देना है, ठीक है? इसमें मैक्सिमम आपने डेप्थ में जाना है, एक्सप्लोर करना है। तो यूजुअली न्यूबीज क्या करते हैं, एक मेजर नीश को पकड़ा, उसको एक्सप्लोर किया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, बोर हो गए और उसको बिल्कुल ड्रॉप कर दिया, ठीक है? उसके बाद वो किस तरफ जाते हैं? वो सीधा जाते हैं या तो चिल्ड्रन में या कुक बुक में। ये हर किसी के सबकॉन्शियस में 2 चीजें आ रही होती है, ठीक है? या वो सेल्फ केयर में चले जाते हैं, इनसे निकलते ही नहीं है। बहुत ज्यादा माइक्रो निशेस ऐसी हैं जो कि अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की गई, ठीक है? तो हाँ, रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि आप लोग सब माइक्रो निशेस को एक्सप्लोर करें, किसी एक मेजर नीश को पकड़ लें, मेजर कैटेगरी को पकड़ लें, उसको मैक्सिमम डेप्थ में जाएं, जिस तरीके से मैंने बताया इस फ्लो के थ्रू जाएं, उसमें से आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह माइक्रो नीश मिलेंगी, ठीक है? अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ कि ये देखें, लेट्स से कि अमेज़न के ऊपर मैंने बेस्ट सेलर्स पे गया, ठीक है? नॉर्मली इसी तरह आप लोग करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं कुक बुक्स के ऊपर कुक बुक्स नहीं, बुक्स की तरफ जाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं केडी स्पाई के ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर देते हैं, वो आपको ले जाता है किंडल की, किंडल की सर्च के ऊपर, वहां से आप बुक्स पे क्लिक करेंगे तो बहरहाल लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज आ रही होती हैं कुक बुक्स की। यहाँ फर्स्ट करें, मैं कुक बुक्स में चला गया, अब यहाँ से मैंने एक्सप्लोर किया, ठीक है? कुक बुक्स को एक्सप्लोर किया, अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, यहाँ पे मुझे आइडियाज मिले। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन किया, ये 3 बुक्स मुझे नजर आई, ठीक है?
तो इन तीनों के मुझे टाइटल बड़े यूनिक लगे। एक मुझे नज़र आया कि एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब मेरे लिए ये न्यू कॉन्सेप्ट है, मेरे ज़हन में तो यही है कि भई कुक बुक्स सिर्फ़ कुकिंग से रिलेटेड होती हैं। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ये क्या चीज़ है? इसको मैं ज़रूर एक्सप्लोर करूँगा। ग्लूटेन फ्री ये भी एक नया टॉपिक है, ठीक है? तो मेरी नज़र से गुज़रा, मुझे अट्रैक्ट किया, अब इसको ज़रूर मैं एक्सप्लोर करूँगा। मुझे कीटो कुक बुक नज़र आई, ये भी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, मैं इसको भी एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है? तो बताने का मकसद ये है, ये तीनों चीज़ें मुझे कहाँ से नज़र आई? एक मेजर कैटेगरी कुक बुक से, ठीक है? अभी तो मुझे सिर्फ 3 नज़र आई हैं, आप लोगों को एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने निकाली हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा और यूनिक इस तरह से टॉपिक्स या बुक के टाइटल्स मुझे नज़र आए। अब इनमें से क्या करना है? हर किसी की बुक को आपने एक्सप्लोर करना है, उनकी कैटेगरीज़ को। ये देखें, तो यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट बुक्स जो हैं उनकी कैटेगरीज़ आपके सामने कर दी। अब इन सब कैटेगरीज़ को आपने नेक्स्ट दोबारा एक्सप्लोर करना है नेक्स्ट पेजेस के ऊपर। अब ये देखें आप लोगों के सामने कितनी ज़्यादा ऑप्शंस आ गई, ठीक है? इतने सारे पेजेस ओपन हो जाएँगे। हर पेज के ऊपर कितनी ज़्यादा बुक्स होंगी। तो अब ये रहा उसका ऑथर, ठीक है? ऑथर का पेज, इसको भी एक्सप्लोर करना है। ये देखें, इस ऑथर को देख लें, इसने और भी एग्ज़ैक्टली उसी नीश के अंदर कितनी सारी बुक्स लॉन्च की हुई हैं। यहाँ से भी हमें आइडिया मिलेगा। और जी, कीप रिपीटिंग। आप लोगों ने एग्जैक्टली यही प्रोसेस रिपीट करना है 1 हफ्ते तक। मतलब ज़रूर एक्सप्लोर करें, एक ही मेजर निश को पकड़ लें, उसको लास्ट मंथ एक्सप्लोर करें और आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर वहाँ से अच्छी माइक्रो कैटेगरीज़ मिलेंगी। लेकिन एक चीज़ को ज़हन में रखना है, रेलेवेंसी, ठीक है? बुक्स की रेलेवेंसी होनी चाहिए, वो आपकी माइक्रो निश कहलाएगी जिसके ऊपर आप बुक लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है?